My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about winds, storms and cyclones. MCQs, multiple choice questions. Question first. Which one of the following places is unlikely to be affected by a cyclone? ये देखिए यहाँ पर प्लेसेस दिए हुए हैं, यहाँ किस स्थान पर जो है साइक्लोन नहीं आता है, साइक्लोन से प्रभावित नहीं है। चेन्नई, मंगलोर, अमृतसर, पुरी। तो अमृतसर ऐसा स्थान है जहाँ पर के साइक्लोन कम आते हैं, साइक्लोन से नहीं इफेक्टेड होता है, साइक्लोन से इफेक्टेड जो है नहीं होता है। तो आंसर सी अमृतसर, आंसर सी अमृतसर। क्वेश्चन सेकंड, ए साइक्लोन वार्निंग कैन बी इशूड। साइक्लोन वार्निंग दी जाती है 6 आवर्स इन एडवांस, 12 आवर्स इन एडवांस, 24 आवर्स इन एडवांस एंड 48 आवर्स इन एडवांस। तो हियर आंसर 24 आवर्स इन एडवांस, 24 आवर्स में एडवांस में जो है ये वार्निंग दे दी जाती है। तो 20 हियर आंसर सी 24 आवर्स इन एडवांस। क्वेश्चन 3, पिक द ओड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से ओड जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, मानसून, टाइफोन, हरिकेन एंड साइक्लोन। तो हियर टाइफोन, हरिकेन, साइक्लोन, ये जो है इनसे ये सभी साइक्लोन्स हैं और डिफरेंट जो है मानसून। तो हियर आंसर ए मानसून, मानसून यहाँ पर जो है ओड है, आंसर ए मानसून। क्वेश्चन 4, एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन of low pressure to high pressure and the region of high pressure to low pressure. Air movement does not depend upon the pressure and air does not move. So here answer B, the region of high pressure to low pressure. तो एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है मूविंग करती है। here answer B, the region of high pressure to low pressure. Question 5, the winds from oceans which carry water and bring rain are called. को क्या कहते हैं? साइक्लोन, टाइफोन, मानसून, नन ऑफ दीज। तो जो विंड्स ओशियन की तरफ से आती है जिसमें वाटर होता है, वाटर वेपर्स होती हैं, उसको क्या कहते हैं? तो दैट इज कॉल्ड मानसून। हियर आंसर सी मानसून। वर्षा लाने वाली हवाएं उसको क्या बोलते हैं? मानसून। इस प्रकार की जो समुद्री हवाएं आती हैं समुद्र की तरफ से, उनमें वाटर वेपर्स होती है और यही हवा जो है वो वर्षा करती हैं, इसलिए इनको मानसून कहते हैं। क्वेश्चन 6, मूविंग एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर, विंड, प्रेशर, नन ऑफ दिस। हियर आंसर बी विंड। मूविंग एयर जो है उसको विंड कहते हैं, चलती हुई हवा को क्या कहते हैं? विंड। इसको हिंदी में पवन कहते हैं, वायु को पवन कहा जाता है, विंड। तो हियर आंसर बी विंड। क्वेश्चन 7, इन विच ईयर वाज उड़ीसा हिट बाई ए साइक्लोन। साइक्लोन, उड़ीसा में साइक्लोन कब आया था? तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर बी करेक्ट है 1999। 1999 में जो है उड़ीसा में साइक्लोन आया था, आंसर बी 1999। क्वेश्चन 8, लीव्स ऑफ ट्रीज, बैनर और फ्लैक्स फ्लटर when wind is blowing why। तो ये जो ट्रीज वगैरह, लीव्स की ट्रीज हैं या बैनर, ये फ्लैक्स फ्लटरिंग करते हैं जब विंड चलती है। रीजन, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड एयर एग्जर्ट प्रेशर, एयर इज कलरलेस। तो हियर आंसर एयर एग्जर्ट प्रेशर। एयर में जो क्या है? प्रेशर होता है, एयर एग्जर्ट्स प्रेशर। हियर आंसर एयर एग्जर्ट्स प्रेशर, एयर एग्जर्ट्स प्रेशर। क्वेश्चन 9, ए फायर अलार्म यूजुअली डिटेक्ट्स स्मोक, इन केस ऑफ फायर वेयर शुड सच एन अलार्म बी प्लेस्ड इन ए रूम। देखिए जो फायर अलार्म होता है वो स्मोक को डिटेक्ट करता है, स्मोक को डिटेक्ट करता है। जैसे ही स्मोक आता है, अलार्म बजने लगता है, तो ये अलार्म कहाँ पर लगा होना चाहिए? तो नियर द डोर, ऑन द फ्लोर, ऑन द सीलिंग
ऑन एनी वॉल। तो यहाँ पर देखिए जो स्मोक है ये लाइट वेट होकर के लाइट हो जाता है और ये ऊपर को उड़ता है, ऊपर की ओर। तो इसको जो है हेयर आंसर सी ऑन द सीलिंग। तो ये जो सीलिंग पर लगाएं जिससे स्मोक जो है ऊपर की हो जाता है और तुरंत अलार्म जो है उसको डिटेक्ट कर ले। तो हेयर आंसर सी ऑन द सीलिंग। क्वेश्चन 10. The change in shape of a hot tin can when poured with cooled water on it is due to the, किसी हॉट टिन पर जो है ठंडा पानी डाला जाता है तो उसकी शेप जो चेंज हो जाती है, क्यों? प्रेशर इनसाइड द कैन इज लेस देन आउट ऑफ द साइड, प्रेशर इनसाइड द कैन इज सेम एज दैट ऑफ आउटसाइड, एंड प्रेशर इनसाइड द कैन इज मोर देन दैट ऑफ आउटसाइड, pressure inside the can is equal to the atmospheric pressure, to the atmospheric pressure. तो here answer A, pressure inside the can is less than that of outside. देखिए प्रेशर जो है अंदर का प्रेशर जो है कैन का, जब हॉट एयर होती है, हॉट एयर जो है वो लाइट हो जाती है तो अंदर का प्रेशर कम हो जाता है और बाहर प्रेशर जो कोल्ड एयर है उसमें प्रेशर अधिक है, कंडेंस्ड है वो, तो अधिक प्रेशर के कारण जो है वो टिन की शेप जो चेंज हो जाती, पिचक जाता है, टिन की शेप जो है चेंज हो जाती है और क्या पिचक जाता है। तो ये आंसर है प्रेशर इनसाइड द कैन इज लेस देन दैट ऑफ आउटसाइड, लेस देन दैट ऑफ आउटसाइड। तो विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन, विंड जो है ये मूविंग एयर है और यही जब अधिक क्वांटिटी में हो जाती है तो वो स्टॉर्म कहा जाता है, और ये जब बहुत एक अधिक प्रेशर से पड़ती है तो इसको जो है साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन 11. इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज accompanied by no change in temperature, reduced pressure, increased pressure, no change in pressure. तो यहाँ पर जो है जब इंक्रीज विंड स्पीड बढ़ती है तो क्या होता है, रिड्यूस्ड प्रेशर, वहाँ का प्रेशर जो रिड्यूस्ड हो जाता है, वहाँ का प्रेशर जो है रिड्यूस्ड हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन वगैरह जब चलती है, ट्रेन के पास में कोई खड़ा हुआ है तो ट्रेन अपनी ओर खींचती है, इसका मतलब जो एयर जो आगे बढ़ रही है एक स्पीड से तो वहाँ पर जो है एक प्रेशर कम होता जाता है जिससे उस तरफ जो है खींच लगती है। इसी प्रकार से रिड्यूस्ड प्रेशर, जब विंड स्पीड बढ़ती है तो प्रेशर वहाँ कैसा होता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो आंसर बी, रिड्यूस्ड प्रेशर। क्वेश्चन 12. वार्म एयर देन कोल्ड एयर। अब यहाँ पर जो है फिलअप है, ये भरना है तुमको सिलेक्ट करके। हैवी एयर, वेरी मच लाइटर, नो डिफरेंस इन वेट। तो हियर आंसर सी, लाइटर। वार्म एयर जो वो कोल्ड एयर से लाइटर हो जाती है, हल्की हो जाती है, तभी तो वार्म एयर जो है वो ऊपर को उठती है, राइजेज अप। ऐसे ही स्मोक जो है वो राइजेज अप, ऊपर की ओर उठता है। तो हियर आंसर सी, लाइटर। क्वेश्चन 13. इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट ए साइक्लोन इज कॉल्ड। देखिए अलग अलग कंटिनेंट में अलग अलग ये मतलब जो है साइक्लोन के नाम है। तो अमेरिका में जो नाम दिया गया है वो हरिकेन, क्या है, हरिकेन, टाइफोन, टॉर्नेडो, हरिकेन एंड थंडर स्टॉर्म। यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस हैं। तो अमेरिका का कॉन्टिनेंट में जो साइक्लोन है दैट इज कॉल्ड हरिकेन। आंसर सी, हरिकेन। क्वेश्चन 14. इन फिलीपींस एंड जापान ए साइक्लोन इज कॉल्ड हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफोन एंड थंडर स्टॉर्म। हियर आंसर सी, टाइफोन। फिलीपींस और जापान में साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। हियर आंसर सी, टाइफून। एंड क्वेश्चन 15. द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द विंड स्पीड इन ए साइक्लोन इज कॉल्ड थर्मामीटर, एमीटर, एनीमोमीटर एंड बैरोमीटर। हियर आंसर सी, एनीमोमीटर। विंड स्पीड नापने वाला जो यंत्र है उसको कहते हैं एनीमोमीटर। आंसर सी, एनीमोमीटर। क्वेश्चन 16. यहाँ पर ये फिलअप है। हेल्प्स अस अनाउंस ए साइक्लोन अलर्ट। साइक्लोन अलर्ट अनाउंस के लिए कौन हेल्प करता है? सैटेलाइट, मून, सन एंड स्टार। हियर आंसर सैटेलाइट। आंसर ए, सैटेलाइट। सैटेलाइट जो है वो साइक्लोन अलर्ट को अनाउंस करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन 17. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस
इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाई ए साइक्लोन। अब यहाँ पर देखिए जो अधिकांशतः यहाँ पर जो साइक्लोन आते रहते हैं, साइक्लोन से प्रभावित रहता है ऐसा प्लेस है। यहाँ पर आंसर दिया हुआ है मुंबई, पुरी, गोवा एंड पोरबंदर। तो ये आंसर बी पुरी। पुरी में जो है अधिकांशतः ये साइक्लोन से ये अफेक्टेड रहता है। ये आंसर पुरी। क्वेश्चन 18, ए डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड इज कॉल्ड हरिकेन, टाइफोन, टॉर्नेडो एंड नन ऑफ दीज। तो हियर आंसर टॉर्नेडो। यहाँ पर जो डार्क फनल शेप्ड क्लाउड से ये आकाश से लेकर के अर्थ तक जो है ग्राउंड तक पहुँचता है तो इसको कहते हैं टॉर्नेडो। इट इज कॉल्ड। साइक्लोन को अलर्ट रहने की इसकी चेतावनी दी जाती है। 24 घंटे पहले चेतावनी मिलती है जब साइक्लोन आता है। तो इससे जो है क्योंकि साइक्लोन से काफ़ी जनहानि होती है, इसलिए इसकी अलर्ट और इसका पालन भी करना चाहिए। क्वेश्चन 19, ई वायलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ अबाउट। एक अधिक विध्वंसक टॉर्नेडो जो है ये 300 किलोमीटर पर आवर, 200, 150 एंड 100। तो यहाँ पर आंसर है 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है चलता है। आंसर ए 300 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन 20, स्मोक ऑलवेज राइजेज अप बिकॉज। स्मोक जो है हमेशा ही ऊपर की तरफ राइजेज अप होता है, क्यों? ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड्स एंड बिकम लाइटर, ऑन हीटिंग द एयर कंडेंस एंड बिकम हैवियर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो हियर आंसर ए, ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड्स एंड बिकम्स लाइटर। हीटिंग करने पर जो है एयर एक्सपेंस होती है और लाइटर होती है, लाइटर मतलब हल्की हो जाती है। इसी प्रकार से स्मोक जो है वो राइजेस अप, ऊपर भी चलता है क्योंकि वो लाइटर होता है और इधर उधर जो एयर होती है वो कोल्ड होती है, हैवियर होती है, इसलिए स्मोक जो है ये राइजेस अप। तो हियर आंसर ए, ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड्स एंड बिकम्स लाइटर। तो इस चैप्टर की रीडिंग करते हुए उसको अंडरलाइन करेंगे और इसी प्रकार के और बहुत सारे जो है क्वेश्चंस MCQ सिलेक्ट करेंगे। तो रीडिंग करते समय उस पर जो है अंडरलाइन करेंगे और उन्हीं में से जो है MCQs बना दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन एक आंसर जो है सही होता है, ऑप्शनल होते हैं ये, 4 आंसर हों या 3 आंसर हों, उनमें से एक जो है करेक्ट होगा या उसमें से 2 करेक्ट होंगे तो उसमें एक दिया जाएगा, तो इस पर से एक ही करेक्ट होता है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टू गेट रिसेंट वीडियोस ऑफ साइंस प्लीज सब्सक्राइब। तो इसको सब्सक्राइब करें जिससे कि जो न्यू वीडियो अपलोड हो तुरंत तुम्हारे पास जो है पहुंच जाए। लाइक एंड शेयर, और दूसरे साथियों को भी शेयर करेंगे जिससे कि उनको भी इसका जो है प्रॉफिट हो, उनको लाभ पहुँचे। एंड बेस्ट ऑफ लक।